हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गोल्स, जो भी आपका एम है, जो भी आपका ड्रीम है, उसको आप अकम्प्लिश कर सकते हैं। कोई नॉर्मल गोल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट SMART, स्मार्ट गोल्स। ये जो सारे वर्ड्स हैं SMART, स्मार्ट, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे पूरे वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हर चीज हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम स्मार्टली वर्क कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, बट स्मार्ट वर्क करके ही आप चीजें अकम्प्लिश कर सकते हैं अपनी लाइफ में जल्दी। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। और एंड में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा, वो भी समझना बहुत जरूरी है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिससे कि एल्गोरिथम को थोड़ा सा ये पुश करेगा और मेरे वीडियोस थोड़े से और स्प्रेड होंगे। तो स्मार्ट गोल्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा बैक करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम एक्चुअल में अपने गोल्स अकम्प्लिश क्यों नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आती है कि बिकॉज वी लैक फोकस नहीं होता है हमको अपनी लाइफ में, बिकॉज देयर आर सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आफ्टर ऑल वी लिव इन अ सोशल मीडिया वर्ल्ड, जहां पे हर कुछ सेकंड में हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हमारा कंसंट्रेशन ढंग से हो ही नहीं पा रहा, बिकॉज हम एक इतने टेक सैवी वर्ल्ड में हैं जहां पे हम दिन भर अपने मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं एंड नथिंग एल्स। सो नाउ द मेन क्वेश्चन इज कि व्हाई 90% ऑफ द पीपल आउट देयर वो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन बोल रहा है कि मुझे आने वाले टाइम में बहुत पैसे कमाने हैं, आई वॉन्ट टू बी अ मिलियनियर। दैट्स गुड, बट कैसे कमाने हैं, कितने टाइम तक कमाने हैं, कितने कमाने हैं? डू यू हैव द आंसर्स? नो। वो बस एक ड्रीमी वर्ल्ड में बोल रहा है कि आने वाले टाइम में मैं मिलियनर बनूंगा, बट उससे आपका कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। उससे आप आने वाले टाइम में मिलियनर नहीं बनेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर गोल्स। हवा में बात करने से आपको सिर्फ रिग्रेट ही होगा, नथिंग एल्स। आपके पास अगर कोई प्लान ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गोल एक्चुअल में अकम्प्लिश होगा? मार्क माय वर्ड्स, अ प्लान विदाउट अ गोल इज जस्ट अ विश। Let me repeat that again. A plan without a goal is just a wish. So goal होना बहुत जरूरी है, and especially smart goals. So let's start with the SMART. So S stand for specific. एक पर्सन बोल रहा है कि मुझे आने वाले टाइम में अपना वेट लूज करना है। ये एक गोल है, बट इज इट स्पेसिफिक? नो, आई डोंट थिंक सो। उसका गोल ये होना चाहिए कि आने वाले 3 महीने में मुझे 10 kg वेट कम करना है। बिकॉज जब आप स्पेसिफिक रहेंगे तो आपके पास मेजरमेंट्स होंगी, मेजरमेंट्स ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव। क्या उस पर्सन को पता है कि उसका बॉडी वेट कितना है, बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, BMI कितना है, XYZ, क्या उसको पता है? नो, आई डोंट थिंक सो। उसने बस एक स्पेसिफिकली बोल दिया कि मुझे बस वेट कम करना है, बिकॉज मुझे अंदर से शायद मैं ओबीस फील कर रहा हूं। इस तरह का माइंडसेट लेके अगर हम गोल की तरफ बढ़ेंगे तो बिलीव मी हम अचीव नहीं होंगे, बिकॉज हमको स्पेसिफिक चीजें पता ही नहीं है। उसका माइंडसेट ये होना चाहिए कि अब से मैं हेल्दी खाऊंगा, जंक फूड को मैं इग्नोर करूंगा, हफ्ते में 5 दिन मैं जिम जाऊंगा, एक ट्रेनर से बात करूंगा जिससे मुझे समझ में आएंगी चीजें कि एवरी 5 days इन अ वीक मैं क्या क्या एक्सरसाइज करूं जिससे कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा। दिस इज अ स्पेसिफिक गोल। क्या आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक है? जितना ज्यादा स्पेसिफिक होगा उतना ज्यादा आप उससे रिलेट कर पाएंगे और उतना ज्यादा वो अकम्प्लिश होने के चांसेस होंगे। सो मेक अ नोटबुक, राइट डाउन योर स्पेसिफिक गोल्स राइट नाउ। नंबर 2 इज मेजरेबल। नाउ हमने गोल कर दिया, हमने स्पेसिफिक गोल्स अपने लिख लिए। नाउ इट्स अवर जॉब टू मेजर इट, ईच एंड एवरीथिंग। जब तक आप अपने गोल पे वर्क कर रहे हैं और उस पर अगर आप अपने आप को रीएवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं तो तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे कि क्या आपका गोल अकम्प्लिश होने के दरार पे है कि नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट एवरी डे काउंट्स। अगर मुझे 1 साल के एंड में वेट लूज करना है तो एवरी डे काउंट, स्मॉल सक्सेस काउंट। एवरी वीक मेरे को अपने आप को मेजर करना पड़ेगा कि क्या मेरा आधा किलो या 1 किलो वेट कम हुआ है कि नहीं हुआ है। दिस इज अ स्मॉल सक्सेस। और अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है देन व्हाई? जो भी मेरा बिग ऑब्जेक्टिव है उसको मुझे ब्रेक्स करना होगा इन स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स, और उसको मुझे धीमे धीमे अकम्प्लिश करना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू मेजर योर ओन गोल्स। इससे आपका जो रोड ऑफ सक्सेस है वो स्मूथली चलेगा और उस पर आप आगे बढ़ते रहेंगे बिना किसी अड़चनों के। थर्ड स्टेप हमारे स्मार्ट गोल्स में, A स्टैंड फॉर अटेनेबल। नाउ क्या जो हमारा ये गोल है, क्या हम इसको एक्चुअल में प्राप्त कर सकते हैं अपनी लाइफ में?
यू नीड टू आस्क दैट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्या हम एक इम्पॉसिबल गोल पे ट्रैप तो नहीं हो गए? लेट्स से कि अभी मैं 10,000 रुपए कमाता हूं महीने के, और मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले टाइम में, 1 साल के एंड में मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होंगे। इज दिस पॉसिबल इन योर माइंड? बहुत से लोग एक्चुअली में इसमें फंस जाते हैं, वो इस इम्पॉसिबल ट्रैप में एक्चुअली फंस जाते हैं, बिकॉज उनको एक दुनिया दिख रही होती है, स्पेशली द सोशल मीडिया दुनिया, जहां पे बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें पोस्ट कर रहे होते हैं, और वो एक ऐसा गोल लेके चलता है जो शायद इम्पॉसिबल हो अभी के लिए। एक पर्सन जो 10,000 रुपए महीने कमा रहा है, वो शायद साल के एंड में 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाएगा। हाँ, हो सकता है आने वाले 4 से 5 साल में, 10 साल में हो सकता है। इट्स पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट क्या अभी जो मेरा गोल है वो स्पेसिफिक है, वो अटेनेबल है कि नहीं है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो प्लीज डोंट बी इन अ ट्रैप ऑफ इम्पॉसिबल गोल्स, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको फिर रिग्रेट ही होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। इट शुड बी चैलेंजिंग। चैलेंजिंग गोल्स होना बहुत जरूरी है, जो शायद आपको रात की नींद उड़ा दे इन अ वेरी गुड वे, कि यस आई विल डू इट एंड देन आई विल अकम्प्लिश माई गोल। बट इम्पॉसिबल गोल अगर आप लेके चलेंगे तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। नंबर 4 इन द स्मार्ट गोल्स आर दैट इज रेलिवेंट। नाउ, क्या आपके जो गोल्स हैं वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं कि नहीं है? ये तो नहीं कि मैं एक अलग ही डायरेक्शन में चला जा रहा हूं जहां पे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं बट उससे मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है। इट्स लाइक आई एम वॉकिंग ऑन अ ट्रेडमिल, आई एम वर्किंग रियली हार्ड बट आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। जैसे मैंने पहले समझाया, दीज आर स्मार्ट गोल्स। हमको स्मार्टली वर्क करना है। अगर हार्ड वर्क ही हर चीज का सोल्यूशन होता, जो रिक्शा पुलर्स हैं वो सबसे ज्यादा अमीर होते हैं इस दुनिया में, बिकॉज उनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि जो भी मेरा जो गोल है वो एक सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। अगर नहीं है देन आई हैव टू चेंज इट। और जिन चीजों में मैं मेहनत कर रहा हूं, क्या वो रेलिवेंट है कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू प्ले गिटार। मैं पहले बहुत बजाता था, अब नहीं बजाता हूं। उसका रीजन ये है बिकॉज पहले मैं अपने आप को बिल्कुल प्रोफेशनल गिटारिस्ट बनाना चाहता था, बट मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि प्रोफेशनल गिटारिस्ट बनने के लिए मुझे घंटों घंटों की प्रैक्टिस करनी है, विच फॉर मी इज नॉट रिलेवेंट, बिकॉज आने वाले टाइम में मुझे गिटारिस्ट नहीं बनना था। इट वॉज जस्ट अ हॉबी। अंडरस्टैंडिंग द माइंड सेट, मुझे बस इतना गिटार बजाना आता है जिससे मैं अपना टाइम एंजॉय कर लूं कुछ समय के लिए, बट प्रोफेशनल बन के कोई फायदा नहीं था, बिकॉज उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था, जो कि मैं और प्रोडक्टिव चीजों में यूज कर सकता हूं। तो इस तरह का माइंडसेट आपको रखना है कि जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं है, आपके गोल में आपको वो हेल्प कर रहा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको स्किप करिए, जो चीजें रेलेवेंट है उसको यूज करिए। एंड द लास्ट पॉइंट, टी, दैट इज टाइम बाउंड। हमारा जो भी गोल है उसमें हमको एक डेडलाइन देनी ही देनी है, नो मैटर व्हाट। एक एग्जांपल लेता हूं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आप स्कूल में पढ़ते हैं और आपको हॉलिडे होमवर्क दिया हुआ है कि 1 महीने के अंदर आपको एक एसे लिख के सबमिट करना है। आई एम 100% श्योर कि वो जो एसे है वो लास्ट के वीक में, जब वो डेडलाइन का जो लास्ट वीक होगा उसी में ही खत्म हुआ होगा, बिकॉज ये हमारा माइंडसेट होता है। स्टार्ट करने पे हमको ये लगता है कि अभी तो 30 दिन बाकी है, अभी इतनी जल्दी क्या है। धीमे 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 हम अपने आप को लेजी फील करते हैं, हम किसी और दूसरी चीजों में लग जाते हैं, और लास्ट वीक में हमको रियलाइज होता है कि यस अब टाइम हो गया है, अब मेरे को लिखना है, अब मेरे को सबमिट करना है। द रीजन बिकॉज इट हैज डेडलाइन, इट इज टाइम बाउंडेड। अगर मेरा गोल टाइम बाउंडेड ही नहीं होगा तो मैं तो लेजी फील करता रहूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन की तरफ ही अट्रैक्ट होता रहूंगा। तो जो भी आपका गोल है उसमें आप हमेशा टाइम ड्यूरेशन जरूर डालिएगा, एक डेडलाइन जरूर डालिएगा। उससे आपका माइंडसेट वर्क करेगा, उससे आपको अर्जेंसी की वैल्यू पता लगेगी। सो डू ऑल दीज थिंग्स, SMART। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक बोनस टिप होगी, वो है फ्लेक्सिबिलिटी की। वी शुड बी फ्लेक्सिबल विद द गिवन टाइम एंड विद गिवन सिचुएशन। एक कोई भी गोल आपका चला आ रहा है, लेट्स से 5 साल का एक गोल था, अब आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। यू शुड हैव द माइंडसेट ऑफ इंप्रूविंग योरसेल्फ इन अ वे सो दैट जो भी आपकी सिचुएशन है और जो भी वर्ल्ड की सिचुएशन है उसमें आप आराम से अपने आप को बांध लें। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऐसी हजारों जॉब्स हैं जो मशीन्स ने ले ली हैं, जिसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अपग्रेड देमसेल्फ। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो बंद हो गई हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई है। सो जो भी आपका गोल है, यू नीड टू मेक श्योर कि वो टाइम के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे चलता रहे, अपने आप को एनहांस करता रहे, अपने आप को अपग्रेड करता रहे।
So these are the smart goals that you need to have, you need to improvise in your lifestyle. इस माइंडसेट से अगर आप चलेंगे then I can assure you आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे. So I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा and I hope आप इसको अपनी लाइफ में improvise करेंगे. जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.